19 मई 2024 ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर में अपने फॉरेन मिनिस्टर समेत 7 लोगों के साथ सफर कर रहे थे कि अचानक उनके हेलीकॉप्टर को ईरान और अजरबैजान के बॉर्डर के करीब एक पहाड़ी इलाके बिजमार में हादसा पेश आया और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस क्रैश में ईरान के प्रेसिडेंट और उनके साथ जितने लोग सफर कर रहे थे सबकी डेथ हो गई। ईरानी अथॉरिटीज ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया और 20 घंटे के मुसलसल ऑपरेशन और तलाश के बाद वो इस हेलीकॉप्टर के मलबे तक पहुंच गए। वो एक पहाड़ी इलाका है और वहां पर मौसम बहुत खराब होता है, जिस वजह से इस ऑपरेशन में उनको बहुत ताखीर का सामना रहा। वहां पहुंचकर ईरानी हुकाम और रेड क्रिसेंट ने ईरानी प्रेसिडेंट और उनके साथ मौजूद 7 लोगों की मौत की तस्दीक कर दी। इस हेलीकॉप्टर में उनके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर अब्दुल अहयान भी थे और उसके अलावा मशरकी अजरबैजान प्रोविंस के गवर्नर और ईरान के सुप्रीम लीडर के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। ये हेलीकॉप्टर मशरकी अजरबैजान के सूबे से ईरान के शहर तबरेज जा रहा था। ईरान के प्रेसिडेंट उस दिन किजकालशी डैम की इनॉग्रेशन से वापस जा रहे थे। इनॉग्रेशन पर उनके साथ अजरबैजान के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने एक साथ डैम की इनॉग्रेशन की। उसके बाद वो तबरेज शहर में एक ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन के लिए जा रहे थे। ये वाकया ईरानी लोकल टाइम के मुताबिक दोपहर 1:30 पर पेश आया और ये एक ईरानी गांव उजी के करीब पेश आया। प्रेसिडेंट के हेलीकॉप्टर के साथ 2 और हेलीकॉप्टर्स भी थे जिन्होंने सेफली लैंड कर लिया था। खराब मौसम और शदीद धुंध की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन 20 घंटे तक चलता रहा और 20 घंटे के बाद ये हेलीकॉप्टर फाइनली मिल गया। ईरानी अथॉरिटीज ने अभी तक इस क्रैश की कोई वजह नहीं बताई। कुछ माहिरीन को लगता है कि ये हेलीकॉप्टर मौसम की खराबी की वजह से क्रैश हुआ और बहुत से हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई बैरूनी साजिश भी हो सकती है। और शक इसराइल की तरफ जा रहा है क्योंकि इसराइल और ईरान के आपसी ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ये हेलीकॉप्टर बेल 212 था जो कि एक अमेरिकन मेड हेलीकॉप्टर था। ईरान के पास ऐसे 10 हेलीकॉप्टर्स हैं। इस हादसे के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर ने मुल्क में 5 रोज के शोक का ऐलान किया है और पूरे मुल्क में एक दुख का माहौल है। इब्राहिम रईसी का ईरान को मजबूत करने और तरक्की में बहुत वाइटल रोल रहा है। इब्राहिम रईसी की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में होती है और गूगल पर उनके सुप्रीम लीडर अली खामनाई टॉप ट्रेंडिंग में आ जाते हैं। क्या ये वाकई एक हादसा है या एक बहुत बड़ी साजिश? ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकेगा। ईरान एक मुसलमान मुल्क है जहां पर 85% से ज्यादा पॉपुलेशन शिया मुसलमानों की है। ईरान की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर के पीछे मुमकिना तौर पर इसराइल का हाथ हो सकता है। दूसरा रीजन उनके इंटरनल सियासी मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन इसराइल ने इस इल्जाम से इनकार कर दिया है और इसराइल ने स्टेटमेंट दी है कि इस हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका कोई हाथ नहीं। ईरान के नेबर्स में पाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मीनिया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं। ईरान बहुत सालों तक इकोनॉमिक पाबंदियों में भी रहा। 13 अप्रैल 2024 को ईरान की तरफ से इसराइल पर एक मिसाइल हमला भी किया जाता है। अजरबैजान और ईरान दोनों नेबर्स हैं और दोनों ही शिया आबादी वाले मुल्क हैं, लेकिन उन दोनों के आपसी मामलात ठीक नहीं हैं। ईरान और अजरबैजान की आपस में दुश्मनी है। 1990 में आर्मीनिया और अजरबैजान की जंग हुई जिसमें ईरान ने आर्मीनिया को सपोर्ट किया। इस वजह से ईरान और अजरबैजान के अंदरूनी मामलात ठीक नहीं हैं। ईरान के मुताबिक अजरबैजान इसराइल का दोस्त मुल्क है और इसराइली एजेंट्स को अपने पास जगह प्रोवाइड करता है और ईरान में जो इसराइल के जासूस कार्रवाइयां करते हैं उनमें सहूलतकार अजरबैजान होता है। इब्राहिम रईसी कुछ दिन पहले अजरबैजान के इलाके में एक डैम का इनॉग्रेशन करने गए थे। उनकी आपस में बनती तो नहीं, लेकिन डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल्स यही होते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ईरान का बाकी मुल्कों से बहुत अलग है। ईरान में सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर को माना जाता है और ईरान का सदर सुप्रीम लीडर के हर हुक्म मानने का पाबंद होता है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स ने इस वाक़ये पर बहुत अफसोस का इजहार किया और बहुत से लीडर्स और वजीर आज़म ने सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान से जाकर मुलाकात भी की और उनसे अफसोस का इजहार किया।
ابراہیم رئیسی ایک بہت طاقتور اور معروف شخصیت تھے اور ایران کے سپریم لیڈر علی خامنائی کے قریبی ترین ساتھیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ آنے والے دور کے سپریم لیڈر کے لیے بھی وہ ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ تھے۔ ابراہیم رئیسی ایران کے 8ویں پریزیڈنٹ تھے۔ ابراہیم رئیسی کا پورا نام سید ابراہیم رئیسی الساداتی تھا۔ وہ 14 دسمبر 1960 کو ایران کے شہر مشہد میں پیدا ہوئے۔ ان کے مدرسے میں ابتدائی تعلیم حاصل کی اور پھر اس کے بعد انہوں نے شاہد مطہری یونیورسٹی سے لاء میں پی ایچ ڈی کی۔ 1990 میں وہ اپنی پروفیشنل لائف میں انٹر ہوئے اور ایران کے مختلف شہروں میں انہوں نے ایز اے پروسیکیوٹر سرو کیا۔ ہزاروں سیاسی قیدیوں کو پھانسی دینے کے لیے وہ بھی اسی کمیٹی کے ممبر تھے۔ وہ کراچ، تہران اور ہمدان کے پروسیکیوٹر کے طور پر بھی سرو کر چکے تھے۔ وہ بعد میں ڈپٹی چیف جسٹس بھی رہے۔ 2017 میں انہوں نے صدارت کا الیکشن لڑا اور اس کے بعد 2021 میں الیکشن لڑا اور وہ ایران کے 8ویں پریزیڈنٹ بن گئے۔ 2006 سے ابراہیم رئیسی اسمبلی آف ایکسپرٹس میں بھی سرو کر رہے تھے۔ یہ کمیٹی ایران کا سپریم لیڈر اپوائنٹ کرتی ہے۔ وہ ایران کے چیف جسٹس کی حیثیت سے بھی کام کرتے رہے۔ ایرانی کانسٹیٹیوشن کے مطابق جب بھی ایران کے پریزیڈنٹ کی ڈیتھ ہوتی ہے اس صورت میں وہاں کے وائس پریزیڈنٹ کو انٹرم پریزیڈنٹ بنا دیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے محمد مخبر کو انٹرم پریزیڈنٹ نامزد کر دیا ہے۔ ایران کو اپنے کانسٹیٹیوشن کے مطابق 50 دن کے بعد دوبارہ صدارتی الیکشنز کروانے ہوں گے اور اس طرح نئے صدر کو الیکٹ کیا جائے گا۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی نے فورن پالیسی پر بہت کام کیا۔ انہوں نے اپنے نیبرنگ کنٹریز پاکستان اور انڈیا کے دورے بھی کیے اور بہت سی انویسٹمنٹ ڈیلز بھی ان کے دور میں کی گئیں۔ وہ ایک بہت ہی سادہ اور سمپل انسان تھے۔ ان کا تعلق ایک مذہبی گھرانے سے تھا۔ ان کے زیادہ اثاثے نہیں تھے۔ ان کی فیونرل میں دنیا بھر سے لیڈرز نے شرکت کی اور یہ ایران کی تاریخ کا ایک بہت بڑا جنازہ تھا۔ ایران کو ان کی موت سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے۔ اس حادثے پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنا دی گئی ہے جو کہ بعد میں رپورٹ پیش کرے گی۔ ابھی تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی کوئی بہت بڑی سازش ہے، کیونکہ ایران اور اسرائیل کے آپسی تعلقات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس وقت پورا ایران ایک سوگ کی کیفیت میں مبتلا ہے۔ ایران کے لوگ اپنے صدر کے اس ناگہانی موت کی وجہ سے بہت صدمے میں ہیں اور وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی بنائی جائے اور جو بھی اس واقعے میں بیرونی یا اندرونی طاقتیں ملوث ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس انویسٹیگیشن کا کیا رزلٹ نکلتا ہے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔